सैटर्न जो है आपका प्रोफेशन को बता, करेक्ट। यस सर। अब सैटर्न अगर हम वैदिक में देखते हैं तो हम 10th लॉर्ड को देखते हैं प्रोफेशन के लिए, वो कहाँ बैठा है, किसके साथ बैठा है, कौन उसको देख रहा है, वो हमारे प्रोफेशन में इंटरफेयर कर रहे हैं या हमारे प्रोफेशन में उनका बहुत अहम योग आएगा, करेक्ट। यही चीज है ना वैदिक में। अब हम इस थ्योरी के हिसाब से सैटर्न को देखेंगे बिकॉज सैटर्न इज द कारक ऑफ प्रोफेशन। प्रोफेशन। तो सैटर्न के सबसे क्लोजेस्ट जो प्लेनेट होगा, सैटर्न जिसकी तरफ जा रहा होगा, हमारे प्रोफेशन में उस प्लेनेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। आप कोई भी चार्ट लगा के, अब यहां बात आ जाती है, चलो सैटर्न इज फॉलोइंग टुवर्ड्स मार्स, तो ये कॉम्बिनेशन क्या आ गया, सैटर्न मार्स। तो अब आप कहोगे सैटर्न मार्स आ गया तो इसके प्रोफेशन में कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, झगड़ा रहेगा, गुस्सा बहुत रहेगा, ये अपने प्रोफेशन में बहुत एक्शन ओरिएंटेड रहेगा, बहुत जल्दबाजी करेगा, यही चीजें है ना। अब फर्दर अब आप जैसे मधुलिका जी कहेंगी कि अगर वो जिम का काम करेगा, अगर वो मैकेनिकल काम करेगा, अगर वो मशीन रिलेटेड काम करेगा तो क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। यस। अगर वो स्पोर्ट्स का काम करेगा तो उसका प्रोफेशन अच्छा रहेगा, करेक्ट। यस सर। अब यहाँ पर अगर राशि का रोल आ जाए, जिस राशि में बैठा, तो आप क्या कहो। राशि की कैरेक्टरिस्टिक वाला थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा उसको लेके। मॉडिफाई करके हमें उसको अपने साथ मर्ज करना पड़ेगा। हाँ। ये जो चीजें हैं ना राशि वाली, यही चीजें हम आगे चल के जब इसको ब्लेंड करके बनाएंगे ना चीजों को, तब आपको चीज समझ में आएगी कि ये जो मैंने आपको चार्ट भेजे हैं, उस चार्ट के अंदर राशि का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे सैटर्न और मार्स का कॉम्बिनेशन है और वो बन रहा है 1 नंबर राशि। अब आप क्या कहो या क्या समझोगे इस चीज, थोड़ा ध्यान देना। सैटर्न के जो कारक तत्व है दैट इज ऑफ प्रोफेशन, प्रोफेशन किसके साथ जुड़ गया, मंगल के साथ। तो ये व्यक्ति मंगल के कारक तत्वों को अपने प्रोफेशन में यूज करता है तो इसका प्रोफेशन अच्छा रहेगा, करेक्ट। भाई पार्टिसिपेट सभी करना प्लीज, देखो एक नहीं, आप लोग अनम्यूट कर लो और पार्टिसिपेट कर लीजिए प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर सैटर्न और मार्स कॉम्बिनेशन है, मार्स के कारक तत्वों को वो अपने प्रोफेशन में ऐड करे, तो व्हाट डज इट मीन्स, इट मीन्स कि उसका प्रोफेशन परफेक्ट हो गया। ठीक है। अब ये कॉम्बिनेशन किस राशि में बन रहा है, उस राशि को आपने ऐड करना। राशियां कौन कौन सी हैं, 1 से लेके 12। हमने इन राशि को 3 साइन में बदला था, कौन से में, मूवेबल, फिक्स्ड एंड डुअल। राइट। यहां पर इस चीज को लगा लो। ओके। मूवेबल आ गया तो व्यक्ति के काम में क्या रहेगी, मूवमेंट्स रहेंगी। सही है। हाँ। फिक्स्ड आ गया तो बैठ के काम करेगा। हाँ जी। तो ये चीजें, डुअल आ गया तो कभी बैठेगा कभी चलेगा, कभी चलेगा कभी बैठेगा। इस तरह से आप राशियों को उसमें ऐड करते चलो। तो जो अभी फायरी साइन है इसका मतलब कि मतलब उसको ये मतलब थोड़ा सा गुस्से वाला होगा या न हो सकता है जैसे कौन सा होता है ना फायर बुझाने वाले काम वाला, उसमें वेलोर भी है और वैसे भी है। रुको, अभी इसको हम थ्योरेटिकल बात नहीं करें, ओके। इसको हम बात करेंगे विद एग्जांपल्स। जब आप लोगों के पास, सभी के पास एटलीस्ट 5 चार्ट्स होंगे अपने नियर वंस के, और उसके ऊपर आप अपना एक व्यू रख सको कि भाई मैंने इससे ये स्टडी किया है बिकॉज सैटर्न और इस प्लैनेट का कॉम्बिनेशन है और ही और शी इज इन दैट पर्टिकुलर प्रोफेशन, एंड बिकॉज ऑफ दैट राशि मैंने ये कंसिडरेशन अपने हिसाब से निकाला। तब हम उस चीज पे बात करेंगे, देखो, क्योंकि मैंने आपको सब चीज भेजी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने का विषय, गलत हो जाएगा ना, होने दो। लेकिन एटलीस्ट हम उस निष्कर्ष पे तो पहुंचेंगे कि हम इसको सही कैसे कर रहे हैं, कैसे कर सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ स्पून फीडिंग हो जाएगी और वो चीज आप भूल जाओ। आप कहोगे तो मैं इस यहाँ पर इसी क्लास में आपको 5-10 चार्ट
प्रैक्टिकल लगा के उनके प्रोफेशन के बारे में बताने की कोशिश करो। चॉइस इज योर्स, खुद करके करना है या मुझे कहोगे मैंने करना है, ये आप पे छोड़ा। खुद आप लोग करके बताइए। करते हैं। हाँ कर लेते हैं। मुझे इशू नहीं है, मैं यहाँ लाइव चार्ट लगा देता हूँ, 5 चार्ट यहाँ डिस्कस कर लीजिए, 5 आप कल। हाँ जी सर। हाँ जी भी ऐसे मैं ठीक इतनी है। मदद आपके लिए कर दूँ। खुद करने यू। में ये सही रहेगा कि हम लोग वेरीफाई कर सकेंगे हाँ, यहीं पे लाइव। आपके पास अपने चार्ट्स हो, आप बता दीजिए, पहले इसी को पढ़ लेते हैं, चलो फिर हम आगे दशा को बाद में पढ़ें। मैं चार्ट्स आपके साथ लगाता हूँ कुछ, उसके बाद हम बात करते हैं। ये व्यक्ति का चार्ट याद है जिसने अपने प्रोफेशन में बहुत सारे चेंजेस किए थे? हाँ जी। मार्केटिंग भी की थी, सेल्स भी की थी, और फूड भी किया था, और अभी कुछ और ही कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पर देखो, सैटर्न से देखोगे प्रोफेशन, यस सर। यस सर। भाई हाँ ना बोल दो यार, ऐसे फिर देखो यस सर। नाराजगी हो जाएगी, फिर कट्टी कर देंगे। Saturn। सैटर्न कहाँ बैठा है? सैटर्न का लगन में बैठा है। फर्स्ट हाउस में। सैटर्न की स्ट्रिंग बनाइए। ओके। 159 में कोई नहीं आ रहा। सेकंड में जुपिटर मून केतु आ रहा है। यस सर। चलो 12 में कौन आ रहा है? मरकरी। तो क्या बनेगा? मरकरी, सैटर्न, जुपिटर, मून, केतु, बस। बस हाँ। तो सैटर्न फॉलो किसको कर रहा है? जुपिटर, मून, केतु को कर रहा है। हाँ जी। राशि कौन सी है? 8 नंबर। 8 नंबर। आप कुछ समझे नहीं समझे? ओ। जो 8 समझे नंबर। बोलिए, जो समझे, जो व्यक्ति जो समझा बोलिए। इसमें तो सर बेसिक क्वेश्चन ये है कि मरकरी रेट्रो है शायद, तो मरकरी में मतलब 12th हाउस में भी रख के देखेंगे और 11th में भी रख के देखेंगे। छोड़ दो, 11th में ये आएगा छोड़ तो दो। उसका तो कुछ बनेगा ही नहीं ना बेचारे का। ठीक है सर। राइट। 11th में तो हमारी स्ट्रिंग में ही नहीं आएगा ना। हाँ। हम सैटर्न 12th में कंसीडर जुपिटर कर लेते मून हैं, अगर केतु 12th में के कंसीडर तरफ जा रहा करेंगे। है। सैटर्न, मून, जुपिटर, केतु की तरफ जा रहा है। एट्थ राशि में, तो एट्थ राशि जैसे कि रिसर्च की होती है, अकल्ट की होती है। वाह पांडे जी, तुक्का सही मार दिया तुमने, जानते हो इस बंदे को, लगता तुम, हाँ है ना? हाँ। अच्छा। तभी सर ने अपना लगाया। तभी लेकिन अगर मैं कहूं कि भाई इनके पास्ट प्रोफेशंस के साथ जोड़ो, तो कैसे जोड़ो? सर आपने प्रोफेशन। बहुत डिटेल में बताया था, आपने बताया था आपने बिजनेस किया, मून है मूवमेंट थी, और मरकरी है स्पीच से रिलेटेड मार्केटिंग का काम किया, तो ये तो बहुत डिटेल में डिस्कस मैम, किया था सर आप आपने। मरकरी को छोड़ दो, छोड़ अच्छा। दो मरकरी को। सैटर्न जा रहा है जुपिटर, मून, केतु, तो सैटर्न की स्ट्रिंग में हमने सैटर्न का कॉम्बिनेशन कौन सा बना लिया? सैटर्न, जुपिटर, मून, केतु, बस। या सही सर। सैटर्न, मून, जुपिटर, केतु, राइट? हाँ तो मून है मूवमेंट वाली जॉब रही, जुपिटर है तो उसमें ग्रोथ रही। रुको रुको रुको, हमने अभी पढ़ना क्या है? हमने पढ़ना है विद राशि के राशि। कंटेक्स्ट में। अच्छा राशि की कॉन्टेक्स्ट में, ओके। अभी तक तो स्ट्रिंग तो आपने पढ़ ली ना। हाँ सैटर्न जी। है, प्रोफेशन में ट्रेवलिंग रहेगी तो अच्छा रहेगा, हाँ फूड जी। बिजनेस होगा तो अच्छा रहेगा, एंड में ब्रेक आएगा या चेंज करेगा कोई ना कोई प्रोफेशन। हाँ। यही है ना, बस मोटा मोटा अगर समझो तो यही है ना। हम्म। लेकिन इसमें अब राशि का रोल क्या है? 8 नंबर राशि कौन सी होती है, मुझे ये बताओ। 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो। उसकी हमने ट्रेड्स कुछ लिखवाए थे, क्या क्या है? इमोशनल होता अपर है, तो हो फिर गया। सेंटिमेंट। भाई ट्रेड्स लिखवाए थे, जैसे 1, 4, 7, 10, 1, 5, 9, इस तरह के कुछ लिखवाए थे मैंने। आप फिक्स है सर। स्थिर राशि होती है, वाटरी साइन होती है। वाटरी साइन होती है, फिक्स्ड होती है, करेक्ट। और कुछ और थोड़े इमोशनल होते इमोशनल हैं। होते हैं, बहुत इमोशनल इमोशनल होते होते हैं। अब ये 3 चीजें जोड़ दो इसके अंदर, कैसे जोड़ोगे ये बताओ। 3 चीजें जोड़ोगे, 3 लोगों की अलग अलग प्रिडिक्शन आनी चाहिए। चौथा कोई भी प्रिडिक्शन दे दे, खुली छूट है। आप समझ जाओगे कि जो मैंने चीज बोली मैच कर रही है या नहीं कर रही। सर जैसे आप जब तक मूवमेंट रहा तब भी ग्रोथ थी, जब फिक्स का मतलब बेसिकली जब आपने बैठ के पढ़ाना शुरू किया तो भी ग्रोथ मिली, मतलब ऐसे बोल सकते हैं। नहीं, अभी कोई ग्रोथ नहीं मिली मैम, नो नहीं ग्रोथ। मिली तो हाँ, अभी कोई ग्रोथ नहीं मिली। वाटर साइन है तो आसपास वाटर। नहीं, इसको ब्लेंड आप ऐसे करो। हाउसेज आर फिक्स्ड, हम्म। हाउसेज आर द डिपार्टमेंट्स, राइट। राइट? उस डोमेन में वो व्यक्ति
रह रहा है, सैटर्न फर्स्ट हाउस में आ गया, तो हमने हाउस को वो देखा। यहाँ पर हाँ हाउसेस का कोई रोल नहीं आ रहा, हमने यहाँ रोल किसका पकड़ना, कारक तत्वों को, प्लैनेट्स के कारक। प्लैनेट है सैटर्न, सैटर्न इज प्रोफेशन, उसके साथ मिल गया जुपिटर मून केतु, बस ये स्ट्रिंग बन गई। कैसा काम करेगा, हम्म मून और केतु से रिलेटेड काम करेगा तो उसको ग्रोथ मिलेगी, यही हम्म लाइन बनेगी। हम्म अब वो काम करे मेडिसिन का, वो काम करे पढ़ाने का, वो काम करे फूड बिजनेस, वो काम करे ट्रेवलिंग का, वो काम करे सेल्स मार्केटिंग का, वो उसकी हेडक है, राइट। हम्म लेकिन हमें उसके एक निष्कर्ष तक पहुंचना है, निष्कर्ष तक पहुंचना है। क्या पहुंचना है, अब समझो। अगर वो सेल्स एंड मार्केटिंग का काम कर रहा है, फर्स्ट यही है ना प्रोफेशन इस व्यक्ति का, हम्म सेल्स एंड मार्केटिंग का काम कर रहा है, तो यहाँ पर राशि कौन सी है, राशि तो सर स्कॉर्पियो ही है था। 8 नंबर। हाँ जी। पहला ट्रेड फिक्स्ड राशि है, हाँ जी। तो मार्केटिंग और फिक्स साइन कहीं मैच हो रहे हैं, नहीं, तो क्या रहा होगा इसके उस टाइम के प्रोफेशन में, मार्केटिंग वाले प्रोफेशन, स्ट्रगल रहा होगा, मतलब वो गोइंग अगेंस्ट स्ट्रेस नेचर, रहा होगा, स्ट्रेस। स्ट्रेस रहा होगा। ओके। अच्छा। स्ट्रेस रहा होगा ना, क्योंकि भाई 8 नंबर को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे ना, फिक्स्ड है। और हम्म। अगर अब मैं आपको बोलूं कि इनिशियल स्टेज में जब मैं सेल्स में था तो मेरी ट्रेवलिंग बहुत थी, बहुत बहुत थी, लेकिन स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा था, प्रेशर बहुत था। बट जब मैंने अपने इस पड़ाव में पहुंचा जहां पर मैं अपने करियर के लास्ट 4 साल 5 साल में था, तो काम तो सेल्स मार्केटिंग का था, लेकिन मैं बैठ के किया करता था। अब समझे बैठ के क्यों किया करता था, हम्म, क्यों। क्योंकि 8 नंबर राशि और फिक्स्ड है, आपने उसका वो यस, वो ट्रेड्स उसमें आ गए। अब इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। जब सेल्स मार्केटिंग छोड़ा तो ये व्यक्ति कहाँ गया था, फूड बिजनेस में गया था। हाँ जी। फूड बिजनेस में ये व्यक्ति सिर्फ बैठा होता था ऐसे, बाकी काम करवाता था, ये खुद नहीं स्टार्टिंग में किया। लेकिन फिर जब मैंने लास्ट छोड़ा, तब सिर्फ मैं बैठ के काम करता था। काम भी क्या करता था, अपने एस्ट्रोलॉजी के नोट्स बनाता था, पढ़ता था, और बाकी काम मुझे नहीं पता क्या चल रहा है क्या नहीं। तो 8वीं राशि अपना रोल प्ले कर रही है वहां पे। जी सर। और 8वीं राशि काल पुरुष की कुंडली में 8वें घर में आती है। 8वां घर पीड़ा का है, सफरिंग्स का है, स्ट्रेस का है। यस, उस हम्म मेरे फूड बिजनेस में स्ट्रेस भी था, सफरिंग्स भी थी, पेन भी थी। कारण कोई भी हो सकता है। अभी मैच कर पा रहे हो, कुछ रिलेट कर पा रहे हो। हम्म, हाँ जी या ना जी। जी, कुछ तो हाँ बताओ जी। जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। अब आज की डेट में मैं क्या कर रहा हूँ, आज की डेट में मैं एक चेयर पर बैठकर जुपिटर मून केतु का प्रोफेशन कर रहा हूँ, बैठ के कर रहा हूँ। हम्म अब आप कहोगे बैठ के तो सभी पढ़ाते हैं, कहोगे नहीं कहोगे। हाँ जी। जी सर। अरे बताओ यार, आप तो लेकिन मतलब, ऑफलाइन में तो खड़े होके भी पढ़ाते हैं। नहीं, ऑनलाइन की बात कर लो। हाँ, ऑनलाइन में तो बैठ के ही पढ़ाएंगे। ऑनलाइन में आजकल लोग इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के ऊपर चलते फिरते भी पढ़ाते हैं ना, जो उनके अपने लेक्चर्स डिलीवर करते हैं तो। अच्छा। ओके। मैं खड़े होकर नहीं, आज तक नहीं पढ़ाया, मेरे को 2 साल हो गए पढ़ाते हुए। मैंने कभी भी आज तक बोर्ड पे नहीं पढ़ाया ऑनलाइन क्लासेस। ऑफलाइन में जरूर पढ़ा लेते, उसमें भी ये होता है कि आधा लेक्चर उसके ऊपर हो गया, फिर उसके बाद ऑफलाइन का बैठ के पढ़ाया। हम्म तो 8 नंबर अपना रोल प्ले कर रहा है। जी सर। अभी 100% कनेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन कनेक्शन करवाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप उस चीज को थोड़ा सा भी ग्रिप कर पा रहे हो। हाँ या ना बताइए। हाँ जी। और कोई चार्ट लेते जिनको हम जानते हैं और काम कर रहे हैं। तो दिस इज द चार्ट, इनके प्रोफेशन के बारे में बताइए।
हिंट दे देता हूँ, ये व्यक्ति डॉक्टर है। पीछे से, अच्छा 12th में केतु है, आगे जुपिटर है। 12th में केतु कैसे आया? नहीं सर, सन को मैंने वो पढ़ लिया, सैटर्न तो इधर है सर। ठीक है सर। सैटर्न राहु के साथ कनेक्ट हो गया। हाँ, राहु के साथ और मून के साथ कनेक्ट। सैटर्न राहु और जुपिटर हो गया जो फर्स्ट स्ट्रिंग आई, राइट। यस सर। और जो सेकंड स्ट्रिंग आएगी वो आएगी राहु सैटर्न मून मार्स, और सैटर्न के सामने वीनस सन मरकरी, यस यही आएगी ना। यस सर। अब अगर ये डॉक्टर हैं और सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन है, सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन कौन सी राशि में बन रहा है? धनु राशि में। धनु राशि में। अब मैं डॉक्टर की इनकी थोड़ी सी नेक्स्ट चीज बताता हूँ कि किस चीज की डॉक्टर। ये नेचुरोपैथी की डॉक्टर हैं, जिसको आप डाइटिशियंस बोलते हैं। उनका काम क्या होता है? लोगों को कंसल्ट करना, कंसल्टेंसीज देना कि आप ये डाइट फॉलो कीजिए, ये डाइट फॉलो कीजिए, ये डाइट फॉलो, यही होता है ना मैम। हाँ जी। तो 9 नंबर राशि कुछ ऐसा बताती है ना। मुझे सर याद करना पड़ेगा, वो तो इतना कैसे 9 नंबर राशि 9 नंबर राशि काल पुरुष की कुंडली में 9वें घर में आती है ना। हाँ जी। 9वां घर हायर लर्निंग, कंसल्टेंसीज, ट्रेनिंग का, इन चीजों का है ना। करेक्ट, ओके ओके। अब 9 नंबर के जो ट्रेड्स लिखे थे 159, फायरी साइन है, हम्म। ओके। और 9 नंबर डुअल साइन में आता है। जी सर। डुअल साइन का मतलब हो गया ट्रेवलिंग भी रहेगी और ऑफिस का भी काम करेंगे, तो ये दोनों चीजें इनका पार्ट है। सैटर्न राहु है तो फॉरेन के क्लाइंट्स बहुत हैं इनके पास, दुबई के भी क्लाइंट्स हैं इनके पास, चेन्नई के भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, मुंबई के भी सेलिब्रिटीज इनकी क्लाइंट्स हैं। हम्म। समझ रहे हो आप चीजों को? यस सर। नेक्स्ट चार्ट पे चले। ये चार्ट भी मैंने लास्ट टाइम लगवाया था आपसे। देखना तो सैटर्न को ही है ना। हम्म। सैटर्न इज रेट्रोग्रेड। तो हम्म। सैटर्न कहाँ बन गया? जाके राहु के साथ बन गया। हम्म। कौन सी राशि में बन रहा मीन राशि में। है? भाई मीन। हाँ। मीन राशि, अब आप अभी कह रहे थे कि याद करना पड़ेगा, तो मीन राशि काल पुरुष की कुंडली में कौन से घर में आती है? 12th हाउस में। 12th हाउस के ट्रेड्स इनके प्रोफेशन में होने चाहिए। हाँ। ठीक है। 12th राशि जो हमने ट्रेड्स रखे थे कौन से कैटेगरी में आती है? डुअल, फिक्स्ड और मूवेबल? डुअल में आ गए। डुअल। डुअल में आ गई, ओके। अब इसके अंदर डुअल के साथ साथ वहां पर और भी कुछ आता है, एक्शन ओरिएंटेड, प्रैक्टिकल, इंटेलेक्ट या फिर इमोशनल। इमोशनल। तो यहाँ पे इमोशनल आ गया। तो बस इन चीजों को आप क्लब कर दीजिए इसमें। इनके प्रोफेशन में डुअल साइन का होना यानी कि दोनों तरीके से वर्किंग रहेगी। फर्स्ट में इमोशंस रहेंगे, यस। इनके पास जब भी कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसके पास कोई पैसा नहीं है देने को, कोई जिसको आप बोल सकते हो जो असहाय है अपना खुद फीस देने में, तो ये उनको फ्री फ्री ट्रीटमेंट देते हैं, कोई बात नहीं। जाओ। तो ये जो फ्री ट्रीटमेंट है ये कैसे आता है? इमोशन से आता है। बता जी। दो भाई, इमोशन से आता है या फायरी साइन से आएगा? इमोशन से। ट्यूशन से आएगा। इमोशन से आएगा तो वो इनके प्रोफेशन का बहुत बड़ा पार्ट है। साइकियाट्रिस्ट, मतलब साइकोलॉजिस्ट, वो जो नहीं नहीं, थेरेपिस्ट टाइप। थेरेपिस्ट टाइप नहीं। आप डॉक्टर हैं, इसी कॉम्बिनेशन से मैं आपके पास आया, मैम बहुत गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है देने के लिए, आप हमारा इलाज कर दीजिए। तो
आपने कहा जी आपका तो लंबा चौड़ा इलाज है, 5-6 हज़ार रुपये का बिल बन जाएगा, हमारे पास तो 500 रुपये की है, अब आप देख लीजिए, हम तो बहुत दूर से आए हैं, बहुत सुना आपके बारे में। वो अपनी व्यथा सुना रहा है और आपने देखा कि ये व्यक्ति अपनी व्यथा सुना रहा है, चल कोई बात नहीं, 500 भी मत दे तू जा। ये क्या चीज है? इमोशंस है। हम्म। तो इमोशंस कहाँ पे आए? 12 साइन में आ गए। हाँ। बस इतना ही पकड़ लो, अभी अभी इतना ही पकड़ लोगे तो चीजों को कैच करना। आप लोगों के पास कोई चार्ट है जिससे आप अपने चार्ट पे समझना चाहें तो प्लीज, एनीबडी। मैं बोलूं? नहीं, ये पिछली बार तुम्हारा हो गया, अभी कोई और बोलेगा। हाँ जी, कोई और बोलो, कोई बात नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात। जब कोई बोलेगा नहीं तो किसी को तो बोलना पड़ेगा ना। बताइए। वसुधा, अपना शेयर कर लो। जी ठीक है। बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए प्लीज। 7 सितंबर 94। ओके। बर्थ टाइम। दिन का 11:48 AM। प्लेस। न्यू दिल्ली। यही चार्ट है आपका। आज सभी के चार्ट में एक चीज कॉमन है, सैटर्न रेट्रोग्रेड है। हम्म। अब सैटर्न अगर इसमें रेट्रोग्रेड है तो सैटर्न की स्ट्रिंग कहाँ से बनाओगे? वही जो मेरा पहला क्वेश्चन था, फिर वो आप बनाइए ना, मैंने तो थर्ड बताया। थर्ड बट हाउस। पहले ये बताइए, ये किसी प्रोफेशन में है या कुछ पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे अभी जॉब ढूंढ रहे हैं। हैं? ढूंढ रहे हैं, चलो ठीक है, प्रोफेशन की बात करते हैं। अच्छा, अगर आप सैटर्न को 10th राशि से बनाएंगे यानी कि थर्ड हाउस से बनाएंगे तो ट्राइन में क्या आएगा? सैटर्न, मून, मरकरी। एक, दो, तीन, अच्छा वो पीछे। हाँ, मून एंड मरकरी आ जाएगा। हाँ जी। तो सैटर्न यानी कि प्रोफेशन में किन दो प्लैनेट्स की अहम भूमिका आ गई? मून एंड मरकरी। हम्म। मून एंड मरकरी को आप क्या बोलोगे? मून है चेंजेस, मूवमेंट, एंड मरकरी इज, मरकरी कौन सा प्रोफेशन बताता है? बिजनेस कर सकते हैं। हम्म। मरकरी बताता है कुछ इंटेलेक्ट, कुछ पढ़ाई से रिलेटेड, कुछ एजुकेशन से रिलेटेड कुछ कर सकते हैं। मरकरी बताता है कुछ एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं। अब इसमें किसी और प्लेनेट की इन्वॉल्वमेंट है क्या? सर, सन इसके 7th में आ रहा है। वो अभी नहीं आ रहा है, वो अभी वो आएगा जब हम 11th राशि से इनकी स्ट्रिंग हाँ, बनाएंगे। करेक्ट, हाँ, अभी नहीं अभी आ तो रहा। हम पहली स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं जो रेट्रो से आ रही हम्म। है। रेट्रो में तो आपके पास सिर्फ सैटर्न, मून, मरकरी, ये तीन प्लैनेट्स आ रहे हैं। तीन ही आ रहे, करेक्ट, तो हाँ। अगर मैं इसको डिग्री वाइज भी देखूं तो सैटर्न 14 डिग्री है, मून 10 डिग्री है, एंड मरकरी जो है आपका वो भी 10 डिग्री पे है, लेकिन 10 डिग्री 55 मिनट है मून के बाद आए। हम्म। सैटर्न, मून, मरकरी कह लीजिए। हम्म। सैटर्न, मून, मरकरी डेस्टिनी ब्रेकर मून है, इनको मून को अलाइन करना पड़ेगा। अब ये हम्म। कॉम्बिनेशन जो बन रहा है अगर वो देखें तो यहाँ पर राशि कौन सी आ रही है? सैटर्न फॉलो कर रहा है मून को। हाँ जी। तो मून कौन सी राशि में? 6। मून कन्या में, वर्गो में है। 6 नंबर राशि काल पुरुष की कुंडली में छठे घर में आती है। हाँ जी। छठा घर जॉब का, सर्विसेज का है। हम्म। तो ये बात तो तय होगी कि ये सर्विसेज में जाएंगे, हम्म। या कोई ऐसा बिजनेस करेंगी कल को जिसमें सर्विसेज होंगी। हम्म। ये बात तो कंफर्म्ड हो गई यहाँ से। हम्म। अब मून एंड मरकरी है, अब ये किस तरह की जॉब चाह रही है थोड़ा सा बता दीजिए ताकि हम दूसरे स्ट्रिंग के ऊपर काम करें। सर अभी तो मैं वो वेब डिजाइनर वाली जो है, वेब या जो ऐप डिजाइन करते हैं उसके लिए मैं देख रही हूँ जॉब, UI UX करके बोलते हैं। ओके, चलो। अब उसका मून मरकरी से तो अभी कोई ताल्लुक नहीं बन रहा ना फिर? हम्म। बन रहा नहीं बन रहा? नहीं। तो यहाँ पर सैटर्न को अगर हम 11वीं राशि से लेंगे तो कौन आ रहा है? मार्स आ रहा है। और वीनस, जुपिटर, वीनस, राहु। राहु और जुपिटर भी आ रहे हैं सर। जुपिटर। तो अगर सैटर्न के साथ यहाँ पे राहु आ रहा तो एक चीज तो कंफर्म्ड होगी कि ये जो काम करेंगे ये काम अपने घर से दूर करें, तो या बाहर ही करना चाहिए। है। हाँ, तो बाहर ही है तो।
तो ये वाली स्ट्रिंग काम कर रही है अभी। हम्म चलो, अब ये ऐप डिजाइन की बात कर रहे हैं। हम्म डिजाइनिंग की बात हो गई, तो डिजाइनिंग जब हम बात करते हैं तो वीनस की रोल उसमें बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है। इनको ग्रोथ तो मिलेगी, सैटर्न, वीनस, राहु, जुपिटर, मंगल, लेकिन वहां पे प्रॉब्लमेटिक कौन है? मार्स एंड राहु। राहु को तो इन्होंने अलाइन कर लिया, कहाँ बैठे हैं? फॉरेन में। हाँ मंगल को अलाइन करना जरूरी, क्योंकि इनको अभी जॉब में क्या मिल रहा है? ऑब्स्टेकल्स मिल रहे हैं। हम्म तो मंगल को अलाइन करके ये अपनी जॉब के रास्ते खोल सकते हैं। मंगल को कैसे खोलेंगे? कुछ फिजिकल एक्टिविटी करके, जिमिंग करके, एक्सरसाइज करके। करेक्ट। तो सर जैसे थोड़े अभी दिन करके। जी। जैसे इसे दो स्ट्रिंग बनते हैं रेट्रोगेट में, तो फिर हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा वाला हमें प्रिडिक्शन देना है? जैसे अभी इसमें दो निकले हैं, तो हम्म। एक एक बिल्कुल ही अलग है, एक बिल्कुल ही अलग है, तो हम कैसे डिसाइड मैं करें कि रेट्रो को प्रेफर 90% केसेस में करता हूँ, 10% अदर देन रेट्रो को करता हूँ। मतलब कोई रीजन है उसके पीछे, या वैसे ही है रेट्रो ही ज्यादा रेलेवेंट होता है? क्योंकि रेट्रो है इसलिए हम रेट्रो को पकड़ते अच्छा, ओके। इसका मतलब हैं। ये अगर हुआ डायरेक्ट होता कि तो हम ये करते। अब सुनो, सैटर्न, मून, मरकरी है। हम्म ऐप हम किस पे देखते हैं? मोबाइल्स पे देखते हैं। हम्म मरकरी गैजेट्स है। हम्म मून क्या है? माइंड हम्म, गेम है ना। हाँ मून मरकरी, या तो बच्चा स्कॉलर होगा या फिर चीटर होगा, बहुत बड़ा डम। हम्म अभी इसके बाद इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है वसुधा जी के चार्ट में, आई थिंक, क्योंकि डम चाइल्ड तो ये है नहीं। हम्म स्कॉलर की पराकाष्ठा भी इनके आगे शायद थोड़ी छोटी पड़ जाएगी। मैं पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो हाँ ये जो प्रोफेशन कर रहे हैं वो सैटर्न, मून, मरकरी से कनेक्ट ही होगा 100%, क्योंकि जॉब को जो बात आ रही है वो 6 नंबर राशि वो यहाँ पर आ रही है। रेट्रो का यही बने। अब आप कह रहे हो कि मेरी जॉब नहीं लग रही, अभी तक तो आपने कहा था कि ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं तो आप इसको ये काम कर लो। मैं कह रहा हूँ आपकी जॉब नहीं लग रही, आप कुछ टाइम के लिए चेंज ऑफ प्लेस करके देखो, कहीं जाओ एक आध दिन के लिए, वहां से होके वापस आओ, आपकी जॉब लग। तब वो रहना फिर कैसे? जैसे हम लोग ट्रैवल तो वैसे घूमते तो रहते ही है, बट वो फिर चेंज ऑफ कितना प्लेस। घूमते हैं हम एक दिन में? कितना घूमते हैं? एक दिन में नहीं, बट हाँ मतलब महीने में होता है कि दो हाँ तीन बार ही बस, तो सिटी से बाहर होता है। इसीलिए इसीलिए आपकी जॉब के लिए आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी ट्रेवलिंग को डेली का पार्ट बनाओ, या फिर एटलीस्ट आप एक दिन आउट ऑफ स्टेशन रह कर आओ। ओके। आपकी जॉब 100% लगती है। आप अपने लाइफ में, अपनी लाइफ प्रोफेशन के पार्ट में मून को अलाइन करना मत भूलिएगा, बिकॉज मून के पास आपके प्रोफेशन की चाबी है, वो डेस्टिनी ब्रेकर है। मून को अलाइन करने का मतलब है चलते फिरते रहो, पानी का दान करो, भोजन का दान करो। ये चीजें आपके लिए जॉब लगने में सहायक होंगी। 110% करके देख लीजिए। जी सर, थैंक यू। बिल्कुल जी। अभी कोई और व्यक्ति चार्ट वाला जी कोई चार्ट देना चाहे तो? मानसी एनीबडी? नहीं? सर, चलो। एक चीज पूछनी थी मुझे इनके वसुधा जी के चार्ट में। हाँ जी, पूछिए मैम। सर, जैसे अभी हम कह रहे हैं रेट्रो के केस में हम इसको पीछे वाले घर में जाकर के मून मरकरी से देखेंगे, हम मून को अलाइन करेंगे ड्यू टू डेस्टिनी ब्रेकर। जी। ठीक है सर, लेकिन एक चीज सर जो मुझे डाउट हो रहा है कि कोई भी जॉब हो या बिजनेस हो, प्रोफेशन, हम करते किस लिए हैं सर? पैसे के लिए। हाँ जी। बिना पैसे के तो हम नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसका। हाँ तो जी। सर हमें किसी भी स्ट्रिंग को, प्रोफेशन से रिलेटेड कोई भी स्ट्रिंग बनाए, तो हमें उसमें वीनस को नहीं देखना चाहिए कि वीनस भी उसमें आए तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगी? बिल्कुल देखना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए। स्पेशली अब जो अगर, रेट्रो। अब मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, अगर जी एक व्यक्ति आपके पास आया और उसने कहा क्या काम करूं, तो जी क्या काम करूं का प्रश्न कौन से प्लेनेट से जुड़ा हुआ? सैटर्न से। तो आप सैटर्न की स्ट्रिंग के हिसाब से उसको बताओगे ना, ये काम कर ले भाई।
हाँ बिल्कुल सर। ठीक है, अब वो कहे जी मुझे इसमें पैसा नहीं मिल रहा, क्या करूं? 6 महीने बाद, साल बाद आ गया, इसमें पैसा नहीं मिल रहा, क्या करूं? हम्म, तब आप वीनस को जोड़ोगे ना उसमें, ताकि पैसा आ जाए। बिल्कुल सर। अब ये तो जरूरी नहीं है हर किसी के चार्ट में सैटर्न और वीनस का राजयोग आपको मिल ही जाए। हाँ सर बिल्कुल नहीं मिलेगा। पर लेकिन जैसे रेट्रो का केस है सर, तो उसके रेट्रो के केस में जब दो स्ट्रिंग बनती है तो सर उसमें हम नहीं, बजाय 6 महीने बाद के जब वो आए, हम उसको पहले ही उसी टाइम पे जब फर्स्ट टाइम आया है हाँ वीनस जी को देखते हुए ना बताएं। मैम, डॉक्टर के पास मैं गया, जी। मैं कहा, डॉक्टर साहब बुखार हो रहा है। हाँ जी। डॉक्टर क्या करेगा, ब्लड सैंपल लेगा या थर्मोमीटर लगाएगा? पहले ही सर थर्मामीटर लगाएगा। थर्मोमीटर में आ गया 101। अब वो क्या करेगा, पैरासीटामोल का इंजेक्शन लगाएगा या वो कहेगा ब्लड सैंपल दो? सर वो तो पीसीएम ही देगा। पर से लेकिन सर पीसीएम अगर देगा ना, उसको, हाँ पीसीएम पर देगा, सीपीएम देगा, साथ में कोई वो दे देगा, सिट्राजिन दे देगा, लो भाई 3 डोज होगी 1 TDS एवरी डे, तो 3 दिन की दवाई है, इसके बाद दोबारा आ जाना, यही चीज हाँ चलेगी ना। अब सर मान लो बिल्कुल। मैं दूसरे दिन फिर गया, मगर डॉक्टर साहब मेरे को तो लूज मोशन भी लगे, अब वो दवाई चेंज करेगा, ऐसे ही करेगा ना, वो दवाई चेंज करेगा। हाँ हाँ सर अब एग्री। मैं 2 दिन तो चलो मेरे को आराम आ गया, लूज मोशन ठीक हो गए, फीवर भी ठीक हो गया, लेकिन मैं गया उसके बाद, मगर डॉक्टर साहब वीकनेस बहुत आ रही है, ठंडे पसीने आ रहे हैं, और रह रह के कभी कभी फीवर भी आ रहा है, होता है ना ऐसे केसेस, अगर आपने सुने हो हम्म, तो डॉक्टर क्या कहेगा, यार 3 दिन का वायरल चलता है, तो 5वां दिन हो गया, अब आप करो, अब आप ब्लड सैंपल दे दो। अब ब्लड सैंपल जो है ना, वो बंदे का कोर है, वो कोर कौन है, नवांश है ना। हाँ तो अभी हम नवांश से पहुंचे कहाँ? जब ब्लड सैंपल जाएगा, टेस्टिंग होगी लैब में, फिर रिपोर्ट निकल के आएगी, भाई TLC बढ़ा हुआ है, विडाल टेस्ट कराना पड़ेगा, या टाइफाइड हो गया, या मलेरिया एग्रीड। हो गया, या डेंगू हो गया। एग्रीड सर, बिल्कुल आपकी बात से हर चीज से मैं तो एग्री कर वही, रही हूँ। रुको रुको, तभी तो वो व्यक्ति 2 महीने बाद दोबारा आया ना, आपने कहा था ये काम कर लो, इसमें तो पैसा नहीं आ रहा। मैंने भी हाँ तो डॉक्टर को यही कहा, भाई 3 दिन से 5 दिन से दवाई खा रहा हूँ, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम यूं ही की हुई है। तो डॉक्टर तो वही काम करेगा जो बीमारी पेशेंट उसको बताए। ये आप बिल्कुल पे सर। डिपेंड करता है कि आप इस कुंडली को, व्यक्ति को कितना और कहां तक पहचान कर बताने में सक्षम हैं। अगर मैं एज अ कोर्स आपको ये स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा तो चीज पकड़ पाएंगे। अगर मैं अभी जी कहूं वसुधा जी के चार्ट में सैटर्न मून मरकरी ये जो जॉब करेंगी, उस जॉब से इनको पैसा आ जाएगा, स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट गलत है, 100% गलत है, उसमें पैसा तो है ही नहीं। जी। चलो इस चीज को आपने वैदिक किया हुआ है, 10th लॉर्ड कौन है इनका? हाँ, सन। सन। नहीं। हाँ सन सर। सन अपने घर में बैठा हुआ, हाँ जी। सन को कोई देख रहा है? सैटर्न, और तो अगर देख, सैटर्न सैटर्न देख नहीं। रहा है हाँ अपने घर में, सैटर्न का नैसर्गिक घर तो वही है, लेकिन सन और सैटर्न की आपस में मित्रता है क्या? नहीं, नहीं। सन 10वें घर में दिग्बली भी होता है, दिग्बली भी हो गया। तो क्या कहोगे इनके प्रोफेशन में, इनका प्रोफेशन कैसा होना चाहिए? मतलब सर एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप का होना चाहिए। यस, 100% अथॉरिटी लेवल पे होना चाहिए ना। सन इज हाँ अथॉरिटेटिव, हम अभी ज्यादा नहीं जाते, अथॉरिटी लेवल होना चाहिए, वेदर इट इज गवर्नमेंट और वेदर इट इज नॉन गवर्नमेंट, करेक्ट। हम्म, सैटर्न की स्ट्रिंग में मून मरकरी आ रहा है, क्या यहाँ पर कहीं पे अथॉरिटेटिव आ रहा है क्या? नहीं, नहीं। क्यों नहीं आ रहा? अब अगर मैं आपसे इनके लिए बोलूं, केपी में जाकर इनका 10th CSL, ये रहा 10th, ये सब लॉर्ड कौन है यहाँ पे, 10th सब लॉर्ड मार्स। मार्स। मार्स सर। मार्स का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, राहु। हम्म, राहु बहुत सारे नंबर दे रहा है, जिसकी राशि में बैठा वो भी, जिसके साथ बैठा है वो भी। 12वां घर भी दे रहा है, 7वां घर भी दे रहा है, दूसरा घर भी दे रहा है, और 5वां घर भी दे रहा है। 2, 5, 7, 12 ये राहु दे रहा है। तो 2, 7, 5, 12 का मतलब क्या है? दूसरा घर पैसा है, 7वां व्यापार है, व्यापार है, पांचवा 12वां सॉल्यूशन। घर 12वां घर फॉरेन है, फॉरेन। और 5वां घर किस चीज का है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस का है।
ऐप से आप सॉल्यूशंस देते हो ना, हम्म, ये एक दिन अपना व्यापार करेंगे जिससे इनको पैसा आए। अब जी जब व्यापार करेंगे तो वहां पे क्या होगा, मेरा काम कर दो या काम कर लो, नहीं तो आई विल फायर यू। हम्म, अथॉरिटी मिली नहीं मिली? मधुरिका जी प्लीज बताइए थोड़ा सा, हाँ जी सर। आप समझ रहे हो? लेकिन आप मानसी मैम वो कहलवाना चाह रहे हो जिस विषय पे हम अभी बात ही नहीं कर रहे। हम तो अभी सॉरी सर। जॉब की बात कर रहे हैं, पैसे की बात हाँ, कर रहे हैं। अभी हम पैसे की बात नहीं कर रहे। हाँ सर, आप नहीं कर रहे, क्या लेकिन पता उनको मतलब अभी पैसे की जरूरत ही नहीं है भाई, ऑलरेडी भगवान ने बहुत कुछ दे रखा है। अभी जब पैसे की जरूरत आएगी तो वो रास्ता भी बनेगा। हाँ, जी सर, ये सर फैक्ट मुझे तो है कि पैसे के लिए ही जॉब करते हैं, नहीं तो मतलब ओहो, मैं समझ गया आपकी भावनाएं, अब डोंट टेक इट पर्सनली, बट समहाउ कहने का मतलब ये है कि अगर अभी हमें जॉब की बात हो रही है तो हाँ हम हाँ जॉब के संदर्भ में ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे लिए क्या चीज है। अगर अभी मैं इसी इसी संदर्भ में आपको इसका नेक्स्ट पार्ट बोलूं कि जिस घर से हमें वीनस भी मिल रहा हो और प्रॉब्लम ना आ रही हो, उस घर से जुड़ा हुआ काम कर ले तो पैसा मिल जाएगा, लेकिन वो चीज सुपर एक्सीड होके हमारे दाएं बाएं से निकल जाएगी। हाँ समझ सर में नहीं एक्चुअली आएगा। समझ मेरे में को ही सर नहीं। यही प्रॉब्लम आ रही थी कई चार्ट में, जब खाली सैटर्न से देख रही थी, रेट्रो वाले केसेस में स्पेशली। तो चलो जब मैं आज ये चीज आपको इस सामने आ चीज गया के तो लिए, रुको कोई बात नहीं, प्रैक्टिस का विषय है, अभी हम आगे की आज वो करेंगे ही नहीं, क्या कहते हैं उसको, दशा। ये रहा चार्ट। इस चार्ट में आप देखो सैटर्न की स्ट्रिंग में वीनस आ रहा है क्या? हाँ सर, आ रहा है, पर रेट्रो है। तो फिर वीनस नहीं कहाँ लेंगे से क्या? आएगा? वीनस मैम कहाँ से आएगा मैम? नहीं आपने देखो तो वीनस ना, तो मेरी नहीं आ किस्मत ही बदल दी, अगर सैटर्न में वीनस आ रहा होता तो। एक दो नहीं नहीं आ सर, रहा। वीनस नहीं है। 6 7 8 9 नहीं आ रहा। अच्छा, 9 पे कुछ नहीं आ रहा, वो 10वें में करेक्ट है। हाँ वीनस किसकी स्ट्रिंग में आ रहा है? वीनस मार्स के स्ट्रिंग में आ रहा है। जुपिटर वीनस मून केतु जुपिटर के वाले में भी आ रहा है, जुपिटर मून, जुपिटर में। सन की स्ट्रिंग में आ जुपिटर रहा आपकी जीवा में तो आ ही रहा है सर। जीवा में आ रहा है, मतलब जीवा के पास किसी ना किसी तरीके से जीविका कमाने के लिए पैसा आ जाएगा, जी अच्छा यही ऐसे बोलेंगे ना? बोलेंगे। अच्छा ये जी बोलेंगे, मैं तो कहूंगी कि जीवा के पास बहुत पैसे हैं। बहुत तो नहीं है मैम, लेकिन हाँ ये जरूर है, ईश्वर लाज जरूर रख लेता है, जब जरूरत पड़ती है कहीं ना कहीं से आ जाता है। हाँ हाँ हाँ। ये चीज इस जुपिटर वीनस में आ गई। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि इस प्रोफेशन के, इस व्यक्ति के प्रोफेशन में वीनस नहीं आ रहा, तो क्या हम्म ये व्यक्ति वो प्रोफेशन नहीं करेगा? बट मैं तो तमाम उम्र उसमें रहा हूं। हम्म तो वो जो पैसे की बात है ना, वो पैसे की बात कुछ ऐसी है कि जब हम पैसे का जिक्र करेंगे तो हम वीनस की स्ट्रिंग बनाएंगे और उस घर को, उस राशि को लेते हुए चलेंगे कि हमें क्या करना। अभी रुको थोड़ा सा, अभी उस स्टेप पे आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। हम्म। क्लब कर देंगे तो बाकी सबको कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है। इसलिए ब्लड सैंपल तब लेंगे जब व्यक्ति एकदम कह देना अब तो गया, अब ब्लड सैंपल लेना पड़ेगा, और तब लेंगे। ठीक है सर, और नहीं इसी मुझे चार्ट में, इसी में अगर हम, ये चार्ट है, यहां पर किसी ने अगर कहा गया वैदिक किया होगा तो D10 चार्ट से आप ये देखते हो कि 10th लॉर्ड उसका कहाँ बैठा है, सैटर्न मून वीनस, हम्म 9वीं राशि में। इसका स्ट्रिंग बना के बोल दो कोई व्यक्ति जो ये है, मैं मतलब उनका चार्ट फ्री में डिस्कस करूंगा, बोलो। सर ये सैटर्न मून वीनस, 9वीं राशि। जी सर। सर ये नौवीं व्यक्ति राशि अगर किसी एस्ट्रोलॉजी गाइड करता है तो उसको पैसा भी मिलेगा और उसका मन भी लगेगा इसमें। बस बात खत्म होगी, लेकिन आप तो अपना चार्ट 2 बार डिस्कस कर ही चुके हो, तो बात खत्म होगी ना आप ऑलरेडी। नहीं नहीं सर, मैंने इसलिए नहीं कहा। नहीं सर, जस्ट मैंने किडिंग। इस वजह से नहीं कहा। लेकिन अब आप इसको समझो, तो ब्लड सैंपल अब आया ना आपके सामने। तो सर ये सर डी इसमें टेन डी से क्या देखते हैं? D10 से जॉब वगैरह देख, प्रोफेशन देख? D10 में आपका करियर है, अच्छा कर्म है बेसिकली। ओके। तो सर इसमें D10 में फर्स्ट चार्ट आपकी वो जॉब या प्रोफेशन नहीं दिखाएगा? फर्स्ट हाउस, सॉरी, फर्स्ट हाउस, ये फर्स्ट हाउस आपका जॉब या फर्स्ट प्रोफेशन। हाउस किसी भी डिविजनल चार्ट का, विषय चेंज हो जाएगा पूरा आज। डिविजनल चार्ट का फर्स्ट हाउस किसी भी डिविजनल चार्ट का, उसकी फाउंडेशन है, वो बताता है इसकी फाउंडेशन कैसी है। उसकी फाउंडेशन फाउंडेशन कहाँ बैठी है? 8वें घर में बैठी है। हर
इसके प्रोफेशन में स्ट्रेस रहेगा ही रहेगा, प्रेशर रहेगा ही रहेगा। सर ये एक बार फिर से समझा दीजिए, समझ में नहीं आया ये। मैम ये वैदिक का पार्ट है, समझाएंगे कभी, आराम से समझाएंगे, इसको अच्छा। स्ट्रेस मत लो अभी, ओके। समझा दो। वैदिक का जब मौका आएगा ना, आपको वैदिक की बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी कि आप विद इन मिनट चीजों को क्लिक कर जाओगे। बट अभी उस पर जाने की जरूरत नहीं है। आप D10 से देख रहे हो, मैं आपको कहता हूँ D9 से आपने प्रोफेशन देखना हो तो D9 के अंदर 10th लॉर्ड कौन है, सैटर्न पैटर्न कहाँ क्या? बैठा? 9th में। तो प्रोफेशन 9वें घर से जुड़ा हुआ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? 100%। बस बात खत्म होगी। इतना ही नमाज चार्ट को समझ लोगे तो आपकी जिंदगी तर गई, रियली बोल। लेकिन बात वही है, हम पढ़ रहे हैं प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी और आप ले गए हमें खींच के वैदिक के अंदर। वैदिक एक अफीम की तरह है, जिसको लग गया ना वो कभी छोड़ता नहीं है। सर मेरे को इसीलिए एक डाउट और आया था, मैंने पूछा नहीं, मैं चुप हूँ। नहीं, पूछो पूछो, आए डाउट ही पूछो, कोई बात नहीं, पूछो। लेकिन ये है कि कोई मन में डाउट मत रखो, पूछो। सर कितने जैसे डाउट्स हैं अभी पूछो, हाँ, कोशिश अभी आपने करूंगा डी हर डाउट का आंसर देने की। सर जैसे अभी आपने D9 खोला इसमें, हाँ इस जी। चार्ट में, तो उसमें 10th हाउस का जो लॉर्ड था सैटर्न है, वो 9th में बैठा है। रुको, आपका डाउट ऐसे नहीं, फिर प्रैक्टिकल लेके ही चलेंगे। रुको, मैं रिकॉर्डिंग रोक दूं, क्योंकि इसकी हाँ रिकॉर्डिंग का फायदा नहीं है। रुको। जी। वसुधा जी, आप एक बार अपना चार्ट दोबारा बोलेंगे प्लीज। 7 सितंबर 1994 11:48। 11:48 AM, हाँ। डेली राइट। स्क्रीन जी। शेयर नहीं हो रही है, वो दिख नहीं रहा चार्ट। अभी रुको, 1 मिनट रुको, मैं अभी चार्ट डिस्प्ले कर रहा हूँ। सैटर्न के स्ट्रिंग में वीनस नहीं आ रहा है, हाँ जी। रेट्रो से भी नहीं आ रहा और यहाँ से भी नहीं, यहाँ से आ रहा है सिर्फ, राइट। हाँ जी। तो इस, अगर मैं सीधा आपसे कहूं कि अगर आप इस स्ट्रिंग से इनका प्रोफेशन दे दो तो इनके पास पैसा आ जाएगा। ऑप्शन वन, ऑप्शन वन, बस। इसके ऊपर कोई इफ कोई बट नहीं, रेट्रो है फेट्रो है ऐसे है वैसे, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड आ जाओ, नवांश कुंडली में, नवांश कुंडली में सैटर्न कहाँ बैठा? तो 7th हाउस में यहाँ पर बैठा है। तो जाके यहाँ पर सैटर्न के साथ स्ट्रिंग में कौन कौन आ रहा है? सन आ रहा है। सन आ रहा यहाँ है। पर 10th लॉर्ड सन है, सैटर्न सन कुछ मैच करता हुआ अब नजर आ रहा है आपको? हाँ जी। मधुलिका जी, अब कुछ मैच करता हुआ नजर आ रहा है सैटर्न? और अगर सैटर्न रेट्रोग्रेड है तो यहाँ पर आ जाएगा। करेक्ट। सैटर्न राहु आ गया, वीनस तो फिर नहीं मिल रहा, वीनस तो फिर नहीं मिल रहा। वीनस मिलाने के लिए क्या करेंगे सर? अब आ जाओ सर D10 पे। D10 में जाए। हेलो, D10 पे हाँ आ जी। जाओ, ओके। D10 पे आ जाओ। सैटर्न कहाँ है? राहु के साथ है। हाँ जी। तीनों चार्ट में एक कॉमन कॉमन चीज है, सैटर्न राहु। इनका हाँ, काम कहाँ होगा? बाहर ही होगा। बाहर ही होगा, हाँ। बाहर होगा। सैटर्न राहु आ गया जी। अब इस स्ट्रिंग में कहीं वीनस आ रहा है? आ रहा है। आ रहा है सर। कहाँ आ रहा है भाई? 3 7 11 में कहाँ आ रहा है ये किस देखो। 3 7 11 में? तो रेट्रो कर देंगे ना इसको। अभी क्यों करेंगे, अभी करा थोड़ा। अरे यार बंधु, अभी नहीं करा, अभी बताओ, अभी नहीं आ रहा। आप तो मतलब पहले लड्डू बंटवा दो, अब रेट्रो करोगे यहाँ पे आ जाएगा। हाँ। तो सैटर्न से 7th में आ जाएगा वीनस। अब हाँ। इसका सैटर्न का बनाओगे तो कौन आ रहा है यहाँ पे? कोई भी नहीं आ रहा। सैटर्न से पिछले घर में कौन आ रहा है? कोई भी नहीं आ रहा। अगले ये घर भी में नहीं आ राहु आ रहा रहा है। है। सैटर्न राहु बिजनेस, सैटर्न राहु वीनस, बस। मिलेगा पैसा इनको, इनके प्रोफेशन में पैसा मिलेगा, D10 का प्रॉमिस। बट जो चीज आप कह रहे हो ना, वो आपकी इनसाइड स्टोरी है। हम अभी इनसाइड पे नहीं जा रहे, अभी हमने D1 को पढ़ा ही कहाँ है अभी। हम्म अभी D1 को हम पढ़ेंगे, D1 के अंदर अभी हम दशा पढ़ेंगे, ट्रांजिट पढ़ेंगे, जो प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम यहाँ जाएंगे ना कि हमें क्या चीज नहीं मिल रही। तभी तो मैंने आज आपसे पूछा था स्टार्टिंग में कि आप लोगों को कॉम्बिनेशंस पढ़ने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही?
तो जितना आपने पढ़ा है तो वो सब समझ में आ रहा है कि अपना नया सोचना नहीं आ रहा है, मतलब जैसे अभी कोई बात आपकी नहीं, अभी सोचने की जरूरत भी नहीं, हम्म। अभी सोचने की जरूरत नहीं है। ये तो मानसी मैम ने पहले कुछ किया हुआ है गेन, इसकी वजह से उन्होंने एक इनपुट दे दिया। हम्म। मैं इनपुट बोलूंगा क्योंकि ये इनपुट आने बहुत जरूरी है, लेकिन आपके पास इनपुट तब आएंगे ना जब आप भी थोड़े से एक्सपर्टीज हो जाओगे इस चीजों में। आज नहीं आ रहे तो इसका मतलब कोई फेलियर थोड़ी है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो आज मेरे पास, तो आज भी जब मैं बैठता हूँ पढ़ने के लिए कहीं पर, तो मुझे भी आज इनपुट्स नहीं आते, तो गलती तो होता है, तो कोई उसमें गलती तो तभी होगी ना जब कुछ नहीं आता होगा, और वहीं पर इम्प्रूवमेंट का स्कोप होगा। करेक्ट, ठीक बस है। इसलिए क्यों परेशान हो। लेकिन ये बात पक्की है कि कोई व्यक्ति अगर सैटर्न यानी कि प्रोफेशन की तरफ जाएगा तो उसको पैसा चाहिए। हम्म, तो पैसा कैसे आएगा, पैसा जैसे आएगा वो आपको धीरे धीरे उस चीजों में पता लगेगा। बट पहले प्रोफेशन को तो समझे कि व्यक्ति प्रोफेशन करेगा क्या। हम्म। मुझे इसमें सबसे बेस्ट रूल जो लगता है ना वेरिफिकेशन के लिए, वो लगता है केपी का रूल। तो केपी भी सीखेंगे सर, फिर अब नेक्स्ट क्लास में केपी भी करवाइएगा सर। सैटर्न को पकड़ो आप, मैम केपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वैदिक अगर सीख लोगे ना तो वैदिक से बेटर कोई नॉलेज नहीं देता। अच्छा, ओके। आप D10 चार्ट को पढ़ना सीखो, D9 चार्ट को पढ़ना सीखो, 2 चार्ट पढ़ लो, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके। D9 D10 आपके लिए कंफर्म्ड है। D9 भी से आप अपनी लाइफ का एक एक इंच देख सकते हो, D10 से अपने प्रोफेशन का एक एक इंच देख सकते हम्म। हो। D9 D10 ये सब चीजें बहुत 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 वास्ट है। जो मैं आपको चीज कह रहा था, सैटर्न को इस कॉम्बिनेशन में देखो वो किसकी तरफ जा रहा है, जो डिग्री वाइज के सबसे क्लोज है स्ट्रिंग में, सैटर्न उसका प्रोफेशन अडॉप्ट करे। पहली चीज, ओके, ओके। उस राशि को देखो जिस राशि में बन रहा है, उस राशि के जो आपको करेक्टरिस्टिक्स लिखवाई हैं, जो ट्रेड्स लिखवाए हैं, जो सिग्निफिकेंस लिखवाए हैं, उनको धीरे धीरे उसमें मर्ज करके देखो। अब धीरे धीरे मर्ज करने का मतलब ये है कि अभी हम प्रैक्टिस के विषय के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको अपने चार्ट पर, अपने बच्चों के चार्ट पर, अपने स्पाउस के चार्ट पर, अपने रिलेशंस जो आपके रिलेटिव्स हैं उनके चार्ट्स पर जब आप देखोगे तो आप उन चीजों को समझ पाओगे कि ऐसे काम कर रहा है। और जब आप 10 चार्ट 15 चार्ट पे लगा लोगे तब आप प्रिडिक्शन करने के लिए तैयार हो जाओगे, तब आप कहोगे कि इतने सारे डोमेन को हम कैसे फिक्स करें, क्योंकि डोमेन तो बहुत बड़ा है, उसको मैं आपको एक वर्ड में नहीं बता सकता कि आप इस पे फिट करो। अब मान लो किसी का सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठा, 5th हाउस में उसके मरकरी बैठा, यही दो बन रहे हैं, और 5th हाउस में राशि है 5। अब ध्यान से समझना, या चार्ट बना लो, अपने हाथ से एक चार्ट बनाओ, कुंडली ड्रॉ कर लो भाई। हाँ जी सर, कर दिया सर। फर्स्ट हाउस में सैटर्न लिख दो, मेष लगन का चार्ट है, ओके। 1 नंबर राशि है फर्स्ट हाउस में, हाँ हाँ। तो 5वें घर में कौन सी राशि आ गई? तुंग राशि। अरे पांच नंबर तो 5वें सिंह घर में राशि। मेरे बंधु, एक में एक है तो 5वें में 5 ही तो आएगी, कुंभ कैसे आ पांच जाएगी यार? सिंह सिंह राशि सिंह बोला हाँ है। राशि। सिंह राशि, मुझे कुंभ सुनाई दिया यार। सिंह राशि बोली है इन्होंने। सॉरी सर, सॉरी पंडित जी, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी सर, दिल पे मत ले जाना अरे प्लीज, कोई नहीं भैया, और गुस्सा क्या। मत होना सर। चलो, 5 नंबर राशि में मरकरी आ गया, ओके, और कोई प्लैनेट नहीं है। सैटर्न की डिग्री है 10, मरकरी की डिग्री है 12, और इजी हो गया। ओके। तो अब आप क्या बोलोगे कि ये कौन सा, अब व्यक्ति कह रहा है मुझे प्रोफेशन, तो कौन सा कॉम्बिनेशन पढ़ोगे अब आप? ये बिजनेस में नहीं जाएगा। नहीं, अभी कॉम्बिनेशन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मरकरी। कौन सा कॉम्बिनेशन बना? सैटर्न मरकरी। सैटर्न मरकरी बना। तो अब आप इसको बोल सकते हो, या तो आप व्यापार कर लीजिए, हम्म। या तो आप कोई एजुकेशन से रिलेटेड काम कर लीजिए, या तो आप कोई क्या कहते हैं, मरकरी से रिलेटेड और कौन सा काम होता है, ट्रेडिंग का काम कर लीजिए, मार्केटिंग का काम कर लीजिए, यही इवेंट चीजें से, कहोगे ना। इवेंट इवेंट प्लानर। से रिलेटेड काम कर लीजिए, यही कहेंगे ना मैम आप। हम्म। अब यहाँ पर मधुलिका जी डंडा लेके खड़ी हो गई, भाई मेरे को ये समझाओ कि मैं इन 5 में से कौन सा बोलूं। मैं तो ये वही क्वेश्चन था कि कौन सा। नहीं तो वो हरियाणा में कहावत है, नहीं तो हम लठ मारेंगे भाई, बता दे। लठ मतलब डंडा, अब डंडा तो कौन खाएगा भाई। यहां पर ये जो कॉम्बिनेशन आ रहा है, सैटर्न फॉलो किसको कर रहा है, मुझे ये बताओ। मरकरी को।
मरकरी। मरकरी मरकरी कौन सी राशि में है? सिंह राशि में। सिंह राशि में है। 5 नंबर राशि। 5 नंबर राशि कालपुरुषी कुंडली में 5वें घर में आती है। जी। 5वें घर से हम सॉल्यूशंस देखते हैं। हम्म। आप व्यक्ति को बोलो कि आप सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग का काम कर लो, आपको कोई कंसल्टेंट प्रॉब्लम का। नहीं है। ओके, अच्छा अच्छा। आप उस व्यक्ति को और कोई काम, आप उसको बोलो बच्चों की एजुकेशन का काम कर लो, आपके लिए चलेगा। 5वें घर से बच्चे आते हैं ना, मरकरी एजुकेशन है ना। अब कह रहे कोई और काम, उसको कह दो बच्चों को पढ़ा लो। प्ले और कोई काम? हाँ जी, प्ले स्कूल टाइप का। हाँ प्ले स्कूल टाइप, ये काम कर लो। अब इतने ऑप्शंस काफी है ना। फिर कहे कोई और काम कर लो, क्या भाई तू मेरी जगह आ जा, मैं तेरी जगह काम कर लेता हूँ, बस। इससे ज्यादा प्रिसाइज जाने के लिए ना हमें चार्ट्स के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको 50 एग्जाम्पल और दे दूं, लेकिन होगा क्या कि आप उन 50 एग्जाम्पल्स के बाद ना 51st एग्जाम्पल को खुद ट्राई नहीं करो। आप 5 को लगाओ, रेस्ट 45 मैं आपसे शेयर करूंगा, माय प्रॉमिस। इसी को बदल दो कॉम्बिनेशन को। सैटर्न अगेन फर्स्ट हाउस में, फर्स्ट हाउस मतलब ट्राइन में आ रहा है, ये समझ लेना। ठीक है, अब वहां पे राशि कोई भी है, कोई भी राशि है मतलब कोई भी राशि। और 5वें घर में कोई प्लैनेट बैठा है, जो आप बोलना चाहो, कोई प्लैनेट बोलिए। भैया हाँ जी भैया। यही मरकरी है, अगर इसको हम कम डिग्री कर देते हैं और कॉम्बिनेशन यही रखते हैं तो फिर क्या प्रेडिक्शन बनेगी? सेम कॉम्बिनेशन बट मरकरी को 10 कर देते हैं, सैटर्न को 12 कर देते हैं, तो अभी तो कुछ सैटर्न, प्रोफिट बनेगा ही ना उसका। तो फिर मरकरी का बनेगा ना, एजुकेशन में प्रॉब्लम आएगी, एजुकेशन स्लो चलेगी। लेकिन क्योंकि मौज हमें मस्ती में सैटर्न को लगा बनाना, रहेगा। सैटर्न के ट्राइन में बस यही प्लेनेट आ रहा है, सपोज करते हैं यही प्रोफेशन क्या प्लेनेट। बनेगा? नहीं, क्वेश्चन वैलिड है कि फिर प्रोफेशन कौन सा बोलेंगे? ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको अभी नहीं समझाऊंगा। आप अभी इतना समझो, सैटर्न रूल पकड़ो, मैं आपको फंडामेंटल बेसिक समझा रहा हूँ कि सैटर्न जिसको फॉलो कर रहा है प्रोफेशन उसी में ही जाएगा। चलिए, जैसे इस केस में कहीं पे भी नहीं फॉलो कर रहा, मतलब मरकरी भैया की तो बंदा सैटर्न बेरोजगार है, 6 बात डिग्री खत्म। का प्लेनेट हुआ। बंदा को काम ही नहीं करेगा, बंदा बेरोजगार है, बात खत्म। मैडम सैटर्न सबसे हायर किसी न डिग्री का किसी को तो प्लेनेट हुआ। फॉलो करेगा। भैया मेरी बात सुनो, सैटर्न हुआ 25 डिग्री का, सारे प्लेनेट 25 डिग्री से कम रहे, अब हाँ क्या तो बंदा करें? बेरोजगार है भाई, काम ही नहीं है फिर। ऐसा चलो थोड़ी ना होगा सर। मान लेते हैं भैया, अब यही प्रेडिक्शन बोल देंगे, आपकी बात मान लेते हैं, ठीक है। बस ठीक है, बात सर खत्म। ये सब मिलके लेकिन प्रिडिक्शन बेरोजगार तब उसको साबित करोगे करने जब में ये लगे। कोर्स खत्म होगा, उससे पहले प्रिडिक्शन नहीं करोगे। आज की डेट में बंदा बेरोजगार है, क्यों मानसी मैम? हाँ जी। आज की डेट में बेरोजगार है, कल उसको कोई काम मिल जाए बात अलग है। अच्छा, वो कुछ और सर आप बोल रहे थे ना कि एक आगे प्रोग्रेशन सिखाएंगे समथिंग करके बोल रहे थे ना? हाँ जी बिल्कुल। तो सर ये तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ना, बाकी चीजें थोड़ी देखी हमने अभी। बाकी प्लेनेट नहीं देखे हमने, D9 नहीं देखा, D10 नहीं देखा, कुछ तो नहीं, मिले ना उसको। ये सिचुएशन है कि सैटर्न के साथ सिर्फ एक ही प्लैनेट और एसोसिएट हो रहा है ट्राइन में। आप ना मेरा ट्रम्प कार्ड मुझे ही चला रहे हो कि सैटर्न के साथ से मरकरी है, तो हम मरकरी को ही चलाएंगे और कुछ नहीं चलाएंगे। सर मैं आपके साथ हूँ, ये सिर्फ वेरी हाइपोथेटिकल चालाक ब्रो, सिचुएशन है। वेरी चालाक। नहीं नहीं समझाने के मानसी लिए। मैम, मानसी मैम देखो, ये हाइपोथेटिकल नहीं, किसी किसी के चार्ट में हो सकता है नहीं सैटर्न 25 नहीं डिग्री का नहीं नहीं, पहले वो चार्ट अपने लेकर आओ, मैं उस चार्ट पे आपको एग्जैक्ट प्रेडिक्शन देने की कोशिश करूंगा। ठीक है भैया। 100% चार्ट ढूंढो। कोशिश। ये आज की डेट में ये ट्रांजिट में ना अपने साथ जो है सर मरकरी सेट के पीछे लेके, मरकरी को पीछे लेके चल रहे हैं, इसलिए मौज अगर मस्ती में आज कर की रहे हैं डेट में अपना आप काम। हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहे हो, तो आज की डेट में सैटर्न जो है वो रेट्रो हो चुका है, तो सैटर्न फिर मरकरी हो गया, तो फिर वही प्रेडिक्शन बनेगी। सर एक बट क्लास में, थंब रूल नेक्स्ट हाँ क्लास जी। में दूंगी सर मैं। एक मेरी इधर छोटी वाली बिटिया का है, उसका 20 है, उससे नीचे ही सारे हैं, मतलब ठीक है, बाकी जो प्लैनेट्स हैं सबकी डिग्री कम है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करते हैं सर फिर। आप नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, मैं उसके लिए आपको मतलब अग्रिम बधाई देता हूँ। लेकिन उसके अंदर आपको चीजें कुछ और भी मिलेंगी जिसको आप कहोगे कि हाँ ये चीज ऐसे होती है। हाँ नहीं, बट उसमें वीनस भी है, जुपिटर भी है, ठीक है सर। कोई बात नहीं, ठीक है। देख लेंगे। तो आप कल के लिए सिर्फ इतना समझो, अभी जो हमने बोला कि प्रोफेशन को स्टडी करना है, तो सैटर्न जिस प्लेनेट को फॉलो कर रहा है डिग्री वाइज,
उसको फाइंड आउट करो और रिलेट करो क्या ये हो रहा है। और उस राशि के डोमेन में जाओगे। राशि इज एनवायरमेंट। उस घर के और प्लेनेट के ऊपर जो हमने कपड़े पहने हैं ना, वो राशि बताती है हम कैसे दिख रहे हैं। एनवायरमेंट इज राशि। पुलिस की ड्रेस है, डॉक्टर की ड्रेस है, कंसल्टेंट की ड्रेस है, वकील की ड्रेस है, वो राशि बताएगी आपको। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए कम से कम 5 चार्ट तो आपको जरूरी एक्सरसाइज करना, कम से कम 5। ठीक है सर। ठीक सर है कल जी। क्लास होगी क्या कि नेक्स्ट मंडे होगी? कल मंडे, नेक्स्ट मंडे होगी। कल तो कोई दूसरा बैच है। कल ठीक है सर। नेक्स्ट मंडे करेंगे। कल दोपहर तक आपको सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। और किसी की और कोई क्वेरीज हो तो डाल दीजिएगा। ठीक है सर सर। मैं एक चीज पूछूं? हाँ जी, पूछिए मैम। सर